ओम नमः सिद्धम। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज का सार एपिसोड 2। आचार्य गुरुदेव आगम प्रमाण लौकिक 5 स्नानों को आध्यात्मिक अपेक्षा से घटाते हुए 5 गाथाओं में ज्ञानी पंडित के स्नान का निरूपण करते हैं। आध्यात्मिक स्नान पहला है 8वीं गाथा में रत्नत्रय जल से स्नान की प्रेरणा, अर्थात मैं रतन त्रयमयी हूँ। आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी है, ऐसा सिद्धांत करना तीर्थ जल स्नान है, जिसके अंतर्गत आत्मा प्रति समय पर द्रव्यों से भिन्न अपने को मानता, जानता और अपने स्वभाव में लीन रहने की शक्ति प्रमाण साधना करता है। 9वीं गाथा में ध्यान रूपी जल का निरूपण है, जिसके अंतर्गत आचार्य कहते हैं ज्ञानी प्रतिपल चेतन लक्षणमयी आत्मा के धर्म ध्यान में लीन रहता है और शुक्ल ध्यान की भावना भाता है, यानी अचेतन संयोगी पदार्थ का साक्षी भाव से ज्ञायक रहता है। यही पंडित ज्ञानी का ध्यान जल स्नान है। एवं 9वीं गाथा में ज्ञान जल स्नान नहीं 10वीं गाथा में ज्ञान जल स्नान पर्याय में कर्म संयोगी पदार्थ अवस्था में भी दृष्टि सापेक्ष अपने को शुद्धोवत अखंड अभेद शुद्ध तत्रूप अनुभव करना एवं व्यवहार में भूमिका अनुसार जीवों से करुणा, मैत्री, प्रमोद और मध्यस्थ भाव रखना एवं प्रत्येक द्रव्य के परमन की स्वतंत्रता का स्वतंत्र निर्णय रखना, ये है ज्ञानी पंडित का ज्ञान जल स्नान। 11वीं गाथा के अंतर्गत आचार्य सम्यक्त सरोवर में स्नान करने की प्रेरणा देते हैं। सम्यक्त की धारणा सहित निश्चय व्यवहार पूर्वक भूमिका अनुसार अकर्तृत्व भाव से परमन करना ज्ञानी का सम्यक्त जल स्नान है, जिसके अंतर्गत व्यवहार में सच्चे देवगुरु धर्मशास्त्र का अनुयायी होता है, श्रद्धानी होता है और अनायतनों से दूर रहता है। ये उसके और सम्यक्त को निरक्षार पालन करता है, अत्याचार नहीं लगाता है। ये पहचान है सम्यक्त जल स्नान की। 12वीं गाथा में 5वां स्नान शुद्ध भाव में स्थित रहने रूप शुद्ध भाव स्थितिकरण जल स्नान उपयोग शुद्धात्म स्वभाव में स्थिर करना सम्यक ज्ञानी का शुद्ध भाव स्वरूप स्नान है। स्नान करने के बाद जिस प्रकार से लोक में पुजारी पूजा के लिए वस्त्र आभूषण धारण करता है, उसके लिए वह वस्त्र धारण करने के पहले जैसे लोग तौलिया से शरीर को पोंछते हैं, ऐसे ही अध्यात्म स्नान के बाद ज्ञानी पंडित जो आत्मा में अनादिकाल से कर्मोदयन विकारी परिणतियों का संयोग होता है, उन विकारी भावों का यहाँ निर्मूल करने का नाम प्रक्षालन है। गाथा नंबर 13 में ज्ञान स्नान उपरांत विकारों के प्रक्षालन के क्रम में कर्मोदयन मिथ्यात्व की धारा, यानी कर्मोदयन मिथ्या भाव, भय, संलय, अशुभ भाव जनित विकथाओं एवं रागोत्पादक प्रज्ञानों का प्रक्षालन ज्ञानी की साधना का निर्मल पथ है। 14वीं गाथा में भी प्रक्षालन का क्रम जारी है। यहाँ वह कसायों का उन्मूलन करता है और पुण्य पाप को भी हे जानता है। अनंत काल तक बंधन कराने वाली अनंत इच्छाओं का समन करते हुए प्रतीक्षानावण कसाय का भी समन है, और जो प्रमाद कराने वाली कसाएँ संजलन एवं नो कसाय हैं, उनके प्रति सचेत सावधान रहता है।
15वीं गाथा में यहाँ मन की चपलता का प्रक्षालन तेरे कर्मों के क्षय हेतु करता है और वस्त्रों को धारण करता है। शुद्ध धर्म सद्भाव अर्थात निर्ग्रंथता एवं दिगंबरत्व रूप वस्त्रों का धारण करता है। समता भाव की मुद्रिका और ज्ञान मुकुट व्यायक रहने रूप परिणति से सुसज्जित होकर के अब पूजा के लिए जाता है। 16वीं गाथा में अध्यात्म वस्त्र आभूषण की पूर्णता करता है, ज्ञान मुकुट धारण करता है। और 17वीं गाथा में पूजा के मार्ग में दृष्टि का निर्णय रखता है, अर्थात भूमि के अनुसार चारित्र मोहवश प्रणमन में प्रणमता हुआ भी लक्ष्य चेतन स्वरूप का ही रखता है। अचेतन संयोगों संयोगी भावों का साक्षी रहता है। 18वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, मोक्ष मार्ग में ममल स्वभाव का आश्रय कार्यकारी है। ज्ञानी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पदार्थों के स्वरूप को जानता हुआ ममल भाव में रमता है। और 19वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि रास्ते में लौकिक व्यवहारों के चलते किसी के द्वारा भी अनायतन पोषण संबंधी बात हो तो वह अपने सिद्धांत को दृढ़ रखते हुए उन अनायतनों से दूर रहता है, अर्थात निर्दोष सम्यक की साधना में मूढ़तादि को नहीं सेवता है। 20वीं गाथा में लक्ष्य का स्मरण रखता है, अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर 4 शुद्धात्म पद की साधना का लक्ष्य रखता है। 21 नंबर की गाथा में अब वह दर्शन के लिए तत्पर होता है। तो दर्शन के लिए वह व्यवहार में वेदिका के सामने जनवाणी के सामने खड़ा होता है। जनवाणी को तीर्थंकर परमात्मा के साक्षात प्रादुर्भाव के अभाव में जनवाणी को ही सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र मान के वह दर्शन करते हुए अपने निर्विकारी निर्ग्रंथ कर्मलहत जो तीनों लोकों में सिरमौर एवं प्रकाशी है, उस ध्रुव स्वभाव का अनुभव करता है। यही है ज्ञानी का दर्शन। इस प्रकार से यहाँ पूजा के क्रम में वह धर्मायतन में पहुँच के लोक व्यवहार की अपेक्षा और निश्चय से वेद का जो वेदन करने वाला निज आत्मा है, उस आत्मा का वेदन करता है। यह है ज्ञानी दर्शन, ज्ञानी का पूजक का पूजा विधि के अंतर्गत दर्शन। वह शुद्ध तत्व का दर्शन करता है, शुद्ध चेतन स्वरूप का अनुभव करता है। शेष आगामी।